जनता का कितना गुस्सा स्वस्थ हुए कि आगे आने वाले चुनाव में 20 वर्षों का जो इनका शासन अभी तक जो चला है और 20 वर्षों में उन्होंने जो वादे किए थे सुशासन के, न्याय के साथ विकास के, तमाम नारे फेल हुए हैं। और इस बार निश्चित रूप से बिहार की सत्ता बदलेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। हम लोगों ने देखा है कि जितने भी इनके नारे थे, जैसे विकास एक बड़ा विषय था इनका, लेकिन जो पिछले समय में जातीय सामाजिक आर्थिक की गणना हुई तो उसमें साफ पता चला कि बिहार की करीब 1/3 जो परिवार हैं उनकी संपूर्ण परिवार की मासिक आय 6,000 रुपया, और अगर हम 10,000 तक वाले को जोड़ लें तो 64% हो जाते हैं। 2/3 लोग हैं इस तरह से चरम गरीबी के शिकार है और इसी वजह से बिहार में पलायन है। लेकिन इसको दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय सरकार ने आज तक नहीं किया। खेती एक मूल यहाँ का व्यवसाय है, इसी पर निर्भर लोग हैं। लेकिन देख लीजिए, एक ओर बाढ़ है, दूसरी ओर सुखाड़ है, नदियों की गोद में बसा हुआ राज्य है, लेकिन यहाँ भी पानी के बिना मैंने फसलें तरस रही हैं और सूखा पड़ा हुआ। नॉर्थ बिहार में 20 वर्ष लेकर देख सकते हैं। तो एक भारी मैंने ये कि बिहार के विकास का जो मामला था, किसानों का विकास का मामला, यहाँ के मजदूरों का सवाल, भारी उपेक्षा का शिकार रहा। अभी सरकार मैंने जो पिछला आंदोलन किसानों का हुआ तो केंद्र सरकार ने जो APMC एक्ट खत्म करने की कोशिश की थी, पूरे देश में वो कहीं भी खारिज थी, लेकिन बिहार में आज भी वो लागू है। मंडी प्रणाली यहाँ बिहार में लागू नहीं है और किसानों को फसल की उचित कीमत अभी भी नहीं मिल रही है। उद्योग धंधा का तो मामला ही छोड़िए, मनरेगा में देश में सबसे कम मजदूरी यहीं मिलती है और पूरी की पूरी जो आशा रसोईया से लेकर के स्कीम वर्करों की पूरी जो श्रृंखला है, उसमें देखिए कि एक मामूली राशि पर लोग कट रहे हैं। अभी हाल में थोड़ी राशि उन्होंने बढ़ाने की घोषणा की है। ये चुनावी एक समझिए कि मैंने ये पूरी घोषणा है। अब 1-2 महीना में उसमें कितना क्या लाभ होगा, लेकिन पूरी उन्होंने एक घोषणाओं की एक झड़ी लगा दी है ये। लेकिन 20 साल लग गए उनको ये करने में। 20 साल में उन्होंने एक मामूली सी चीज उन्होंने नहीं की। अब 1 महीना 2 महीना के लिए करके वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और चाह रहे हैं कि बिहार की जनता का फिर से वोट हासिल करके हम सत्ता हथियार। सुशासन का जो नारा है वो हम लोग रोज देख रहे हैं, कितना अपराध बढ़ा हुआ है। इस तरह से व्यापारियों की हत्या उनके मैंने घर के दरवाजे पर हो रही है, अस्पताल के भीतर हो रही है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यौन हिंसा मैंने लगातार जारी है। इसलिए इनके समूचे नारे जो भी थे समूचे ध्वस्त हो गए। शिक्षा की हालत ये है, अभी रोज अखबार में आ रहा है कि पूरे देश में सबसे मैंने 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल छोड़ दे रहे हैं, 5वां तक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसका कारण गरीबी है, चाहे प्राथमिक शिक्षा का मामला हो या फिर उच्च शिक्षा का मामला। अस्पताल जो है ये कि लोगों के लिए दुर्लभ बना हुआ है, वहाँ डॉक्टरों का मामला हो या फिर दवाई का मामला हो, निजी जो व्यवसाय का रूप ले लिया है। ये सरकार को जो करना चाहिए था चिकित्सा के बारे में, निजी क्षेत्र का बोलबाला है। इस तरह से पूरा बिहार मैंने 20 वर्षों के शासन से उठाया हुआ है और यहाँ एक बदलाव की मांग है। और इसको हम लोगों ने अपने इस जो SIR पर यात्रा चली उसमें भी देखा और विभिन्न मामले पे भी हम लोग समय समय पर इसको देखते रहते हैं। और इससे मुद्दा भटकाने के लिए भाजपा वाले अभी जैसे उनकी जो बौखलाहट है वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर हमले के रूप में देखा। अब किसी ने क्या गाली दे दी उसको लेकर के उन्होंने जो वितंडा पूरे बिहार में खड़ा किया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, सबको जाने नहीं दिया गया, बच्चों को जो है स्कूल जो परीक्षा देने जा रहे थे उसको रोका गया और पूरा बिहार में मैंने कही हिंसा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उनको बड़ा जन समर्थन नहीं मिला। ये सब उनकी बौखलाहट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार में बदलाव एकदम सुनिश्चित है और आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार है। हम लोगों की पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव की सूची गठबंधन के संयोजक को हम लोगों ने दी है
अभी उसमें एक प्राथमिक स्तर की बात की 1-2 राउंड हुई। SIR की वजह से बातें आगे नहीं बढ़ी हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हम लोग इस पर भी कोई एक निर्णय ले लेंगे और तमाम गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हमारी पार्टी का मानना है कि पिछली बार हमारी पार्टी को कम सीटें मिली, कम जिलों पर भी हमने चुनाव लड़ा, बहुत सारी महत्वपूर्ण सीटों पर जिलों से हम अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सके। इस बार हम लोग चाहते हैं कि मैं करीब 24-25 जिलों में हम लोग जरूर चुनाव लड़ें और इसके जरिए एक महागठबंधन का एक बेहतर एक छवि सामने आएगी, एक बेहतर माहौल बनेगा। ये सिर्फ हमारे दल के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। तो विगत विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, दोनों का परफॉर्मेंस बताता है कि जहां हमारी पार्टी खड़ी थी वहाँ न सिर्फ हमें फायदा हुआ बल्कि पूरे गठबंधन को ये उपलब्धि है, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी अच्छा रहा। इसलिए इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को समुचित सीटें मिलेंगी और बिहार में एक बेहतर माहौल में चुनाव होगा। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के पार्टी के एक बड़े नेता थे कांग्रेस सफायत अंसारी, जिनकी जो है हत्या कर दी गई थी। तो इसी 14 तारीख को बेहरा में बेहरा गाँव है, वहीं हर साल शहीद मेला लगता है। इस बार भी वहाँ शहीद मेला लगेगा और वहाँ एक संकल्प सभा का आयोजन होगा। इस सभा को हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य से संबोधित करेंगे, उनका आगमन होगा। बेहरा शहीद मेला कांग्रेस सफायत अंसारी के शहादत दिवस के अवसर पर वहाँ एक बड़ी सभा होगी। शहीद मेला के रूप में हम नाम देते हैं, कुछ मेला वाला भी लगता है और सभा भी वहाँ होती है। एक बड़ी सभा का आयोजन होने जा रहा है। इसी तरह से आगामी 16 तारीख को फिरोजपुर में बंगाली समुदाय के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को केंद्र करके वहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारी पार्टी के विधायक झारखंड के जो हैं अरूप चटर्जी और हमारी पार्टी के सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद दोनों सभा को संबोधित करेंगे। बंगाली समुदाय यहाँ बहुत ही कम संख्या में है, लेकिन वो उनको लगता है कि उनके लिए वो पूरी तरह से उपेक्षित है। उनके लिए स्कूल नहीं है, बंगाली मैंने भाषा में कोई पुस्तकें नहीं है, टीचर नहीं है जो बंगला पढ़ावें। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी भाषा संस्कृति सब खतरे में है। तो इस सवाल पर हमारे विधायक विधानसभा में भी और संसद में भी साथियों ने सवाल उठाए हैं। तो इसी को सेंटर करके वो सभा भी होने जा रही है और उसमें एक न सिर्फ शिक्षा विधानसभा क्षेत्र के बल्कि जो बंगाली समुदाय जो बसे हुए हैं सबों की हम लोग उसमें भागीदारी हो इसकी कोशिश करेंगे। और अंतिम बात कि हम लोगों ने यह भी सोचा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर होनी है। इसी 8 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में SIR के सवाल पर सुनवाई अभी जारी है। उसमें हमारे दलों को भी जितने भी दल थे उनको भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया। हम लोगों को भी वहाँ अपना हिसाब किताब देना है कि SIR में हमने क्या किया। तो हम लोगों का मानना है कि जिस दिन का उनका खुद का जो कानून बना हुआ है, निर्वाचन आयोग ने जो अपना खुद कानून बनाया है, विस्तृत उनका कानून है, मतदाता सूची में जो नाम दर्ज कराने का काम है या दावा आपत्ति का जो मामला है, तो उसमें नियम है कि हर सप्ताह जो ERO है, मतलब जो सब डिविजनल ऑफिसर SDO हैं, उनको हर एक दलों को हफ्ता भर के भीतर जितने भी दावा आपत्ति या नए नाम चढ़ाने के लिए जो आवेदन आए उसकी सूची सब उनको देंगे ताकि लोग देख सकें और उसमें उचित हस्तक्षेप कर सकें। लेकिन यह काम न तो SIR के दौरान हुआ और इस बार हम लोगों ने अपील की थी कि SIR के अवधि को बढ़ाया जाए, 15 दिन बढ़ाने की हम लोगों ने अपील की थी। उसमें हम लोगों का तर्क था जो 65 लोगों को का नाम काटा गया तो उसमें कारण नहीं बताया गया था। करीब 2/3 समय बीत गया। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, 20 तारीख को आप इसको प्रकाशित करते हैं, तो सिर्फ 10 दिन समय बचता है, तो आप 15 दिन में आप दीजिए। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये दावा आपत्ति का काम आगे भी चलता रहेगा। तो उसमें लेकिन हम लोगों की मांग है कि दावा आपत्ति लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से सबको पता होना चाहिए। अब हमारा नाम किसी ने काटने का आवेदन दे दिया, लेकिन हमको पता नहीं चला कि भाई हमारा नाम काटने का आवेदन दिया गया है। हमको वो जिस समय चुनाव में हम जाएंगे मतदान करने उस समय हमको पता चलेगा।
इसलिए होना ही चाहिए कि जो भी दावा आपत्ति आपके पास आ रहा है उसको आप अपने वेबसाइट पर आप डिस्प्ले करिए, ताकि लोग देख सकें कि क्या चल रहा है। अपडेट करते रहिए, अपडेट करते रहिए, और राजनीतिक दलों को भी जो मान्यता प्राप्त है आप दीजिए, इसकी भी मांग है। और हम लोगों ने अपने अभी जिला कमेटी में भी बातचीत की है कि अभी भी ढेर सारे लोगों के नाम, नए नाम जुड़े नहीं हैं, और जो भी कम समय मिलने की वजह से जो मैंने नाम कटे हैं, तो उसमें भी बहुत सारी दावा आपत्ति की गुंजाइश बची हुई है, तो उसको भी हम लोग पूरा करने का फैसला लिए हैं। और उसमें हम लोग पूरी जोश खरोश के साथ, कोई एक मतदाता का नाम कटे नहीं, और जो भी जो वाजिब मतदाता है उनका नाम हम चढ़वा लें, इसके लिए भी हम लोग एक सवाल मेरा होगा, जैसे अपने किसान खेती किसानी पर कहा है कि चंपारण में कहीं बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद है, तो इस पर क्या सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए चंपारण में आपकी तरफ से कोई पहल होगा, आपके पार्टी की तरफ से? नहीं, ये मांग सही है। हम समझते हैं कि पूरा ये नॉर्थ बिहार, पूरा नॉर्थ बिहार ही सूखा का शिकार है। इसी तरह से लोगों ने उसको फसल को जिंदा रखा है, लेकिन जो धान की फसल है उसमें बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। वो बोरिंग से, पंपिंग सेट से उसकी खेती नहीं हो सकती। तो जितना धान से पैसा आएगा नहीं, उससे ज़्यादा उनको पानी पटाने में लग जाएगा। इसलिए ये हमारी पार्टी सरकार से जरूर मांग करेगी कि पूरे नॉर्थ बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और लोगों को इसका मुआवजा, फसल क्षति मुआवजा मिले।